बायो इंडिया की इस अनोखी कक्षा में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं धर्मेंद्र कुमार। आज मैं बताऊंगा आपको इनफर्टिलिटी यानी बांझपन के बारे में। आपको याद होगा पिछले क्लास में मैंने आपको रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में बताया होगा और उसमें मैंने बताया था कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंतर्गत मुख्य रूप से 3 पॉइंट्स पर विशेष ध्यान देनी चाहिए या दी जाती है, जिसमें से पहला पॉइंट यानी पहला बिंदु था बर्थ कंट्रोल यानी जन्म नियंत्रण। सेकेंड बिंदु था आपका एसटीडीएस यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, यौन संचारित रोग या बीमारियां। और थर्ड आपका पॉइंट्स था यानी बिंदु था इनफर्टिलिटी। तो हम पिछले क्लास में आपको मैंने कुछ दिनों तक बर्थ कंट्रोल बताया, फिर कुछ दिनों तक एसटीडी बताया और आज मैं आपको बताने वाला हूं रिप्रोडक्टिव हेल्थ का तीसरा पॉइंट्स जिसका नाम होगा इनफर्टिलिटी यानी बांझपन। तो बांझपन शुरू करने के पहले एक टर्म आपको मैं नीचे बता दे रहा हूं। एक होता है प्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है, और एक होता है अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स। अब देखिए, प्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स का मतलब होता है सुरक्षित यौन संबंध या सुरक्षित संभोग। तो इसमें ध्यान दीजिए, इसमें बैरियर मेथड का उपयोग किया जाता है जिसमें मेल कॉन्डोम, फीमेल कॉन्डोम, सर्विकल कैप का उपयोग किया जाता है। तो ये प्रोटेक्टेड हो जाता है और प्रोटेक्टेड होने से आप इसमें सिर्फ सेक्सुअल इंटरकोर्स तो कर सकते हैं लेकिन संतान की उत्पत्ति नहीं कर सकते। संतान की उत्पत्ति भी नहीं होगी और कोई बीमारी भी, आपको एसटीडी जैसी बीमारी भी नहीं होगी। सही है। लेकिन जैसे नीचे आते हैं तो इसका मतलब होता है असुरक्षित यौन संबंध यानी अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स। इसमें होता क्या है, तो इसमें बैरियर मेथड का उपयोग नहीं होता है। यानी बैरियर मेथड का मतलब हुआ कि इसमें मेल कॉन्डोम, फीमेल कॉन्डोम या सर्विकल कैप या किसी भी टेक्निक का उपयोग नहीं होता है। यानी तो नहीं होता है तो ये हो जाता है अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स, असुरक्षित यौन संबंध। तो इसमें क्या होता है, बीमारी की भी संभावना बढ़ जाती है लेकिन इसमें संतान की भी उत्पत्ति इस प्रोसेस के द्वारा किया जा सकता है। लेकिन प्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स में संतान की उत्पत्ति नहीं होगी, संतान की उत्पत्ति भी नहीं होगी और कोई एसटीडी बीमारी भी नहीं होगी। इसमें संतान की भी उत्पत्ति होगी और कोई एसटीडी बीमारी भी हो सकती है। तो यहां पर हम इनफर्टिलिटी का डेफिनेशन देने जा रहे हैं। इस पॉइंट्स को आप दिमाग में रखिएगा तो बहुत समझ में आपको आएगी। तो चलिए यहां पर देखिए, इनफर्टिलिटी का मैं डेफिनेशन बताने जा रहा हूं। तो किसी कपल द्वारा यानी दंपति के द्वारा यानी पति पत्नी के द्वारा यानी किसी कपल द्वारा अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स के बावजूद भी, यानी नीचे वाला, हम कुछ देर पहले ही हमने बताया कि अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स में संतान की भी उत्पत्ति हो सकती है और बीमारी की भी। तो हमको बीमारी से तो लेना देना है नहीं, हमको संतान की उत्पत्ति करना जी। तो यहां पे हमने बताया कि किसी कपल द्वारा अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स के बावजूद भी संतान उत्पत्ति न करने की क्षमता ही, यानी असुरक्षित यौन संबंध वो व्यक्ति अपना रहा है, तभी संतान की उत्पत्ति नहीं हो पा रही है। तो संतान उत्पत्ति न करने की क्षमता ही इनफर्टिलिटी कहलाती है, मतलब बांझपन कहलाती है। सही है। फिर से सुन लीजिए, किसी कपल द्वारा अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स के बावजूद भी संतान उत्पत्ति न करने की क्षमता ही इनफर्टिलिटी कहलाती है। यानी वो दंपति असुरक्षित यौन संबंध कर रहे हैं फिर भी वो संतान की उत्पत्ति नहीं कर पा रहे हैं। तो जब संतान की उत्पत्ति नहीं कर पा रहे हैं और जबकि अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स अपना रहे हैं तो इसी स्थिति को हम लोग नाम देते हैं क्या, तो इनफर्टिलिटी, मतलब बांझपन। सही है। इनफर्टिलिटी में नेक्स्ट पॉइंट है कि ये जो समस्याएं होती है मेल तथा फीमेल दोनों को हो सकती है। यानी मान के चलिए कि अगर इनफर्टिलिटी आ गई है यानी वो व्यक्ति संतान की उत्पत्ति नहीं कर सकता, तो ये फॉल्ट मेल को भी हो सकती है, फीमेल को भी हो सकती है। यह भी हो सकता है कि मेल सही हो, फीमेल में फॉल्ट हो, या ये भी हो सकता है कि फीमेल सही हो, मेल में फॉल्ट हो।
तो ये समस्याएं जो होती है मेल तथा फीमेल दोनों को हो सकती है। अब नेक्स्ट पॉइंट हमने इसमें बताया है कि इसमें से कुछ समस्याओं को ट्रीटमेंट करके कपल को संतान उत्पत्ति का, इनमें से कुछ समस्याओं को ट्रीटमेंट करके दंपति को यानी कपल को संतान उत्पत्ति में सहायता मिल सकती है। अगर इस तरह का अगर आपको लगता है कि ये जो फॉल्ट है मेल में चाहे फीमेल में कोई समस्या है, तो इसको क्या किया जाता है, ट्रीटमेंट कर दिया जाता है। कोई फॉल्ट होती है तो इसका इलाज कर दिया जाता है। जब इलाज कर दिया जाता है तो उस कपल को संतान की उत्पत्ति हो जाती है। तो देखिए, इलाज किया जाएगा तब जाकर उस कपल को संतान की उत्पत्ति हो सकती है। तो ये संतान की उत्पत्ति तो कर सकता है, लेकिन अगर इलाज से भी अगर ये समस्याएं ठीक नहीं होती है तब क्या करेंगे? अगर ये कह रहे हैं कि इनमें से कुछ समस्याओं को, अभी बात हो रही थी कि इसमें से कुछ समस्याओं को ट्रीटमेंट करके कपल को यानी दंपति को संतान उत्पत्ति में सहायता मिल सकती है, यानी ट्रीटमेंट कर दिया जाएगा तो दंपति संतान की उत्पत्ति कर लेंगे। तो ट्रीटमेंट हो जाएगी तब ना संतान की उत्पत्ति होगी। अगर ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगी तो वो संतान की उत्पत्ति कैसे करेंगे? तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। इनमें से कुछ समस्याओं को ठीक करना संभव नहीं है। जिसको हमने मेडिसिन से ठीक कर दिया वो तो सही है, वो संतान की उत्पत्ति कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे कपल्स है जिसमें कितने दिनों से दवा चल रही है फिर भी उनको संतान की उत्पत्ति नहीं हो पा रही है, तो वहां पर तो कुछ अलग करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा? देखिए, इनमें से कुछ समस्याओं को ठीक करना संभव नहीं है, अतः वहां कुछ विशेष टेक्निक, अतः वहां जहां पे दवा से ठीक नहीं हो सकती, मेडिसिन से ठीक नहीं हो सकती, वहां पर कुछ विशेष टेक्निक का मतलब होता है तरीका, अतः वहां कुछ विशेष टेक्निक द्वारा उनको संतान उत्पत्ति करने में मदद की जा सकती है। उस स्थिति में क्या किया जाएगा, उस कपल में कुछ टेक्निक का उपयोग किया जाएगा और तब जाकर उनको संतान उत्पत्ति में क्या की जा सकती है, मदद की जा सकती है। सही है। अब देखिए, अतः यह जो टेक्निक है वो आर्ट कहलाती है। माने जिस टेक्निक के द्वारा उस दंपति को संतान की उत्पत्ति होगी, चाहे संतान की उत्पत्ति में मदद मिलेगी, उस टेक्निक को आप लोग नाम देते हैं आर्ट। सही है। यानी देखिए, मेडिसिन के बस की बात अब नहीं है, अब टेक्निक के जरिए हमको संतान की उत्पत्ति करना है। तो संतान की उत्पत्ति में अगर टेक्निक लगाकर संतान की उत्पत्ति किया जाएगा ना, तो वो टेक्निक क्या कहलाएगी, तो आर्ट कहलाएगी। जिसमें आर्ट का पूरा नाम एडेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक होता है। कोई आपसे कह रहा है कि आर्ट का पूरा नाम क्या होता है, तो आप सिंपल भाषा में कह सकते हैं एडेड मतलब उपयोग करना, रिप्रोडक्टिव माने प्रजनन, और टेक्निक माने उपाय, यानी प्रजनन के लिए कुछ उपाय का उपयोग करना चाहिए, उपाय को ऐड करना। यानी हमको प्रजनन करना है लेकिन अब दवाई से नहीं, अब टेक्निक से। सही है। अब देखिए, कह रहा है कि कुछ निम्नलिखित आर्ट हैं जिसके द्वारा संतान उत्पत्ति में क्या मिलती है, तो सहायता मिलती है। यहां पे कह रहा है कि कुछ निम्नलिखित आर्ट हैं जिसके द्वारा संतान की उत्पत्ति में क्या मिलती है, सहायता मिल सकती है। जैसे पहला है इसमें टेस्टिव बेबी। सही है। नेक्स्ट आर्ट है गिफ्ट, GIFT। नेक्स्ट है जिफ्ट, ZIFT। नेक्स्ट है ICSI, और आपका एक लास्ट है AI। यानी इतने सारे आर्ट्स हैं जिसका उपयोग करके हम संतान की उत्पत्ति कर सकते हैं। यानी इतने सारे आर्ट्स का उपयोग करके क्या किया जा सकता है, तो संतान की उत्पत्ति की जा सकती है। लेकिन किसमें इस आर्ट्स का उपयोग किया जाता है, इस आर्ट का उपयोग किस कपल में किया जाता है, तो वैसे कपल जो अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं फिर भी संतान की उत्पत्ति नहीं हो रही है, उन्हीं कपल में इस आर्ट का उपयोग हम करेंगे। तो आपको हम फिर से एक बात बता दें, तो किसी कपल द्वारा अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के बावजूद भी संतान उत्पत्ति न करने की क्षमता ही इनफर्टिलिटी कहलाती है। और ये इनफर्टिलिटी की जो शिकायत है मेल तथा फीमेल
दोनों को हो सकती है। इनमें से कुछ ऐसी समस्याएं होती है जिसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है और संतान की उत्पत्ति किया जा सकता है, लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं, ऐसे कपल होते हैं जिनकी समस्याओं का निदान मेडिसिन के द्वारा नहीं होता है। उस जगह पर हम क्या करते हैं, तो हम उस जगह पर विशेष टेक्निक का उपयोग करते हैं, और जिस टेक्निक के उपयोग द्वारा उनमें संतान उत्पत्ति करने की कोशिश की जाती है उसी टेक्निक को नाम दिया जाता है आर्ट। और आर्ट का पूरा नाम होता है एडेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक। और हम कुछ यहाँ पे आर्ट्स का नाम लिखे हैं, यहाँ पे कुछ आर्ट का नाम लिखे हैं जिसके जरिए, यानी इस आर्ट का उपयोग करके किसी दंपति में संतान की उत्पत्ति की जा सकती है, जिसमें से पहला है टेस्टी बेबी, दूसरा है गिफ्ट, तीसरा है जिफ्ट, चौथा है ICSI और पांचवा है EI। यानी इतने सारे आर्ट का उपयोग करके संतान की उत्पत्ति की जा सकती है। अब देखिए, इसमें से हम सबके बारे में 1 बाय 1 करके बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने दिया जाए, फिलहाल के लिए गुड बाय।